वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है, अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं दावा कर रहा हूं आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूंसी उठा लीजिए और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया। वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो, उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटर रोल की बात नहीं है, एसआईआर सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, टीएन सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था लेकिन आप कुरेद रहे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहां पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहां चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूं आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूंसी उठा लीजिए और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है। और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है उनको इतना समर्थन है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो 1 मिनट रुक जाइए, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूं, जहां पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले यह तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है,
और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है। कैसे आया है? इसकी 2 ही वजह हो सकती है। या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने ये जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, मैं और अपने घर के लोगों को वोट मैं दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, या फिर कोई ऐसी बात है, अदृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं। आज चलिए मधुबनी, मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है। भारी चूक हुई, मैंने आपको पहले कहा कि भारी चूक हुई और जो भी चूक हुई है उसको सुधारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, फिर से बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे और देखेंगे कि जो चूक हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन नहीं, जो टोटल पैसा सरकार ने अनाउंस किया है सितंबर अक्टूबर में, अगस्त और सितंबर को अगर आप जोड़ लेंगे तो कुल 18 योजनाओं की सरकार ने घोषणा की है। उसमें कोई गलती नहीं है। चुनाव के समय जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो नए योजनाओं की घोषणा वो करते ही हैं। कुल जो सरकार ने घोषणा की यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी से लेके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, 10,000 रोजगार के लिए, सारी बातें ठीक है। इसका टोटल बजट हुआ 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ में से 29,000 करोड़ रुपए की योजना सरकार ने रोल आउट की। 11,000 करोड़ को तो शुरू ही नहीं किया। और इस 29,000 करोड़ में से जो सबसे बड़ी योजना है वो है स्वरोजगार की योजना, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 परिवारों में एक एक महिला को 10,000 रुपया दिया गया। और ये कहा गया, सिर्फ 10,000 रुपये पर लोगों ने वोट नहीं दिया गया, लोगों को ये कहा गया कि अगर आप वोट देते हैं तो आपको आने वाले समय में 2 लाख रुपए तक की राशि स्वरोजगार के लिए मिलेगी। इमरान खान ने अपनी पार्टी शुरू की थी पाकिस्तान में, आज से करीब 25-30 साल पहले, और वो खुद पहले चुनाव में 7 जगह से चुनाव लड़े। उनकी पार्टी तो हारी, वो 7 जगह से खुद भी हारे। तो मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का वो एक टेक्निकल बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे लड़ने से फायदा होता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरे न लड़ने से फायदा है, वो अलग विषय है। मैं तो आपको पहले एक लाइन में स्वीकार कर रहा हूं कि 3 बरस में जन स्वराज ने जो भी प्रयास किया उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है प्रधान जी, एक सवाल है।